मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार उमड़ पड़ा। जनता 65% जनता ने वोट डाला। इसमें युवाओं की और फर्स्ट टाइम वोटर की बड़ी भूमिका रही, महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। इसको आप समझिए कि बिहार में 75 सालों में इतना ज्यादा वोटिंग क्यों हुई है। क्या ये SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है उस पर ठप्पा लगाया गया? यहाँ से 36 लाख बांग्लादेशी बाहर किए गए, क्या उस पर मोहर लगाई गई? या ये जो सुशासन है, जो डेवलपमेंट है, उस पर मोहर लगी? या जंगल राज आने के डर से लोगों ने वोट डाला और इस सत्ता पक्ष के पक्ष में गया, सत्ता के खिलाफ नहीं? इन मुद्दों पर बात करेंगे। मेरा नाम है रोशन। और मित्रों, कल का दिन ऐतिहासिक था कि बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों के लिए 18 जिलों में वोटिंग हुई थी और उसमें 64.66 64.66% वोट हुई, यानी लगभग 65%। और ये 75 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। 1951 में जब बिहार में पहला चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में 41% और विधानसभा के चुनाव में 42% वोट मिले थे। 1998 में लोकसभा के चुनाव में यहाँ 64% वोट मिले थे और विधानसभा में पहली बार 64.66, यानी अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। और अगर हम कुछ जिलों की बात कर लें तो उसमें 4 जिले हैं जहां लगभग 70% वोट हुआ है। और उसमें है आपका मुजफ्फरपुर 71.41, 71.41, समस्तीपुर में 70.63, मधेपुरा में 69.03, सहरसा में 67.56 और वैशाली में 67.37। तो ये जो वोट परसेंटेज हुई है, क्योंकि 2020 का जो चुनाव था उसमें आपने देखा कि 57 दशमलव समथिंग, यानी 57% वोट हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में यहाँ करीबन 7% वोट बढ़ गया? दरअसल उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो जो 2020 में कुछ दिनों के लिए जब आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उस दौरान फिर वही जो जंगल राज वाला ट्रेंड था वो आने लग गया था। नीतीश कुमार फिर छोड़ के गुस्से में भागे, उन्होंने कहा कि मैं गलत जगह आ गया, गलत जगह फंस गया, तो भागे। और अब जब 2025 आया तो लोगों को वही याद आया कि जो जंगल राज था, लालू प्रसाद यादव का जो युग था, उस युग में क्या दोबारा बिहार उसी युग में आ जाएगा? जो लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं, प्रवासी हो गए हैं, क्या उनके बच्चे या जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो इस वक्त बिहार में लोग हैं, क्या उनको भी वही सब क्राइम और अव्यवस्था देखनी पड़ेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में वो मुद्दा था कि दोबारा से जंगल राज ना आए, तो उन्होंने जमकर वोटिंग की। और इसमें जो पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या ज्यादा रही। इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज्यादा रही। आपको याद होगा कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना शुरू की थी और उस योजना का लाभ इतना जबरदस्त मिला कि बीजेपी, जो लग रहा था कि 15 साल के शासन के बाद हार जाएगी, बम्पर वोटिंग मिली, सबसे ज्यादा वोटिंग मिली और सरकार फिर आई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया, लेकिन लौट कर आई। और 3 बार की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हुई और चौथी बार फिर बीजेपी सरकार में आई। वही योजना जो माताओं बहनों के लिए नीतीश कुमार ने योजना शुरू की थी कि 10,000 रुपए उनके खाते में चले गए। महिलाओं को लगा कि ये तो हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है और उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया। तो महिलाओं का पहली बार वोट डालने वाले, उनका, युवाओं का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। तो ये लोग वैसे जो रिजल्ट आएंगे वो बताएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब अगर बम्पर वोटिंग हो तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ होता है, यानी वो बदलाव के लिए होता है। लेकिन हमने पिछले 10-15 सालों में देख रहे हैं कि जब वोट ज्यादा हो रहा है तो वो सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं हो रहा, वो सत्ता मेंटेन करने के लिए कि कहीं ये सरकार सत्ता से नहीं चले जाए, इसलिए वोटिंग हो रही है और ये ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है।
तो ये क्लियर हो गया कि एनडीए की सरकार फिर लौट रही है और बम्पर मेजॉरिटी से बड़ी बहुमत के साथ लौट रही है। सेकंड फेज जो होगा उसमें 122 सीटों के लिए होगा और उन सीटों में अभी भी एनडीए का ही महत्व है। 122 में से 66 सीटें बीजेपी एनडीए के पास है। तो मेरे ख्याल से अब इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 200 सीटें भी एनडीए को मिल सकती है, मतलब यहाँ तक लोगों को विश्वास है। तो एनडीए को मिल रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस उसमें कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ एसआईआर यानी विशेष जांच पुनरीक्षण किया था, विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें लोगों ने बड़ा विरोध किया। कांग्रेस ने और आरजेडी ने मिलकर एक वोट चोरी और वोट बचाओ रैली निकाली। लेकिन उसका क्या हुआ? जैसे ही उसमें से 69 लाख यानी 69 लाख वोटरों को बाहर किया गया, उन वोटरों को जिसमें से 22 लाख मृत थे, उनके नाम पर लोग फर्जी वोट डालते थे। 7 लाख वो थे जिनके डुप्लीकेट कार्ड थे, यानी दो जगह उनके कार्ड बने हुए थे और 36 लाख वो थे जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। ये परमानेंटली शिफ्ट कौन हुए थे? बांग्लादेशी घुसपैठिए जो जबरन इस देश में घुसकर आए थे और राजनीतिक कारणों से इनके कार्ड बन गए थे, ये वोट डाल रहे थे। तो जब इनसे पूछा गया, इनके प्रमाण मांगे गए, तो डर के मारे इन्होंने प्रमाण नहीं दिए। इन्होंने कहा कि हम यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गए, बिहार चले गए। तो उसमें ये आया कि साहब बिहार छोड़ के लोग नौकरी करने के लिए दिल्ली चले गए, वो अलग है। वो तो ऑलरेडी बना देते हैं, जिनका 5 साल में वहां अगर आप अपने गांव में नहीं होते तो आपका नाम कट जाता है। लेकिन ये वो लोग थे जिनका नाम बार बार पॉलिटिकल पार्टियां जोड़ रही थी। तो 36 लाख थे, बाद में 3 लाख इसमें और जोड़ गए, तो ये 39 लाख 49 लाख बांग्लादेशी थे जिनको बाहर किया गया। तो ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, अब उसका संदेश क्या है? क्या सत्ता दोबारा रहेगी? ऐसी सत्ता रहनी चाहिए जो डेवलपमेंट और पर फोकस करे, जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठे। और क्या एसआईआर पर मोहर लगा दी है कि एसआईआर बिल्कुल सही डिसीजन था, जो नकली वोटर थे उनको हटाया गया, असली वोटर रहे, उनका हक मिलना चाहिए। और जो चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में दोबारा से 12 राज्यों में जो एसआईआर शुरू कर दी है, उसको समर्थन था कि आप करिए, पूरे देश में करिए। और बांग्लादेश में जो वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनको भी बाहर करो। तो वो उसकी शुरुआत हो गई है। पॉलिटिकल पार्टियां हंगामा करती हैं और जैसे उनको लगता है कि ये तो हमारे वोटर ही नहीं है, तो उसके बाद फिर चुप हो जाते हैं और जो वोटर है उन पर फोकस करते हैं। तो तब तक मामला बिगड़ चुका होता है, क्योंकि सबको पता है ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के लिए कितनी पीड़ित रहती है, कितना परेशान रहती है। उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हिंदुओं का उन्होंने अपमान कई बार किया, हिंदुओं को धर्म का जो उनके त्योहार होते हैं वो नहीं मनाने दिया, कई बार ऐसा हुआ है। बिहार में भी यही हुआ कि ऐसे लोगों को खुश करने के लिए अपने त्योहारों की अनदेखी की गई। तो कुल मिलाकर अ, ये जो वोटिंग हुई है, वो बम्पर वोटिंग, एसआईआर पर मुहर है, वो वोटिंग सुशासन पर मुहर है, वो वोटिंग जंगल राज के दोबारा धन न लौटे उस पर वोटिंग है। आपके हिसाब से क्या है? आप क्या मानते हो कि बम्पर वोटिंग क्यों है? क्यों इतिहास बनाया गया है? 75 साल में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। उस पर आप इसमें अपना कमेंट दीजिए और मुझे बताइए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, मैं उस पर विचार करूँगा, बात करूँगा, आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।